वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग के शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल में यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और रैली के रूप में रानी कमलापति स्टेशन से निकलकर मंत्रालय की ओर जा रहे हैं। यह इन वेटिंग शिक्षकों का इसी साल भोपाल में 7वां प्रदर्शन है। तो आइए हम अपने यहाँ कुछ वेटिंग शिक्षक जुड़े, इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, बार बार भोपाल में आंदोलन करने की वजह क्या है। सर, हम चाहते हैं कि वर्ग एक में पदवृद्धि हो। हम लोग ने दो परीक्षाएं पास करी है, पात्रता परीक्षा पास करी है, फिर हमने चयन परीक्षा पास करी है। सर, बहुत प्रॉब्लम के बाद हम लोग यहाँ तक आए हैं। मतलब घर की परिस्थिति हमारी इतनी बेकार है, उसके बाद भी हमको बार बार छोटे बच्चों को छोड़ के सबको यहाँ पर बार बार आना पड़ता है। घर में बुजुर्ग माता पिता है, उनको छोड़ के आना पड़ता है। और सर, इतनी मुसीबत से प्राइवेट नौकरी करके हमने पढ़ाई करके हम यहाँ तक आए हैं और बार बार हमारे बस आने का यही है सरकार से हमारा कि वो पद वृद्धि कर दे। बस अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होने के बावजूद भी सड़कों पर घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना पैसा खर्च करके आते हैं। और कई बार आते हैं, दूर से आते हैं, बहुत दूर से। रात भर ट्रेन में होता है, जहाँ इतनी मतलब अगर पैसे होते हमारे पास में तो क्या हम धरना प्रदर्शन करने आते। 2-4 हज़ार की कमाई है, उसमें से हम ना तो मतलब रिजर्वेशन तक नहीं करवा पाते। कभी कभी तो ऐसा दिन देखना पड़ता है तो ट्रेन में भी नहीं सो पाते, और अभी तक नहीं सोए। सर दर्द हो, कुछ भी हो, बस यहाँ चले आते हैं कि हमारी पोस्ट इंक्रीज कर दो, पोस्ट इंक्रीज कर दो। कब करेंगे? क्या इतनी बड़ी मांग ली हमने? क्या मांग लिया हमने? मतलब सरकार से उनकी कुर्सी थोड़ी ना मांग ली, हमने तो अपना अधिकार मांगा है। जब वैकेंसी है फिर क्यों नहीं दी जा रही है वैकेंसी? जब वैकेंसी है तब, अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर अतिथि शिक्षकों के लिए जगह कहाँ से आ रही है? बताइए ना, बताए ना सरकार। हम चाहते हैं हम पोस्ट इंक्रीज हो और जो सच में इसके हकदार हैं उन्हें ये जॉब मिले, तो 20,000 पदों की वृद्धि की जाए। मैं मोहन सरकार से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि 20,000 की पदों की वृद्धि की जाए। शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान में 20 से 22,000 पद वैसे ही जो देखा जाए पोर्टल पे ही दिखा रहा है कि खाली है, उसमें अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं। और ऑलरेडी हमारे पास जो हम लोग सब वेटिंग शिक्षक 20,000 की मांग कर रहे हैं। जब पद है तो हमें देना चाहिए, और हम लोग की मांग जायज़ इसलिए सर कि पात्रता परीक्षा के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हम लोग। कि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश अब 20वें स्थान में आ गया शिक्षा के लिए। तो अगर शिक्षक बैठे हुए हैं जो क्वालिफाइड है, 80 से 85 नंबर 100 में से लाए हैं, और ऐसे शिक्षक आप खाली बिठा के रखे हुए, और अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 50% बच्चे तिमाही परीक्षा में फेल हुए हैं। और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये दिया गया है बाकी न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। और हमारे पास सारी कटिंग्स भी हैं जिसमें बताया गया है कि 3 लाख बच्चे फेल हुए थे अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में। तो अगर शिक्षा ऐसी रहेगी तो मध्य प्रदेश का तो विकास होने से रहा नहीं, क्योंकि वो बिहार से भी पीछे हो गया है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो प्रदेश आगे उन्नति करेगा। बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। अच्छे शिक्षक जो 80-85 के बाद भी बैठे हुए, मतलब फिर तो हमारी सरकार शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सर, हम विगत 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय की आवाज़ उठाने के लिए हम भोपाल आते हैं, लेकिन हमारी बार बार कोई सुनवाई हो नहीं रही है। इस तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं, कुछ भी करें, मांग के लिए भोपाल में आते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारी मांग के लिए बीजेपी के काफ़ी मंत्रियों ने पत्र लिखा है। अगर हमारी मांग गलत होती तो मंत्री जी पत्र क्यों लिखते? बहुत सारे सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा है, तो वो क्यों लिखते? लेकिन हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जो कि हमारी मांग है शिक्षक भर्ती 2023 में जो आपने नाम मात्र पद दिए हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे टॉप 10 में आने के बाद भी उस साथी को, कैंडिडेट को अभी जगह नहीं मिली है, क्योंकि पोस्ट इतनी कम है। आप क्या करेंगे? 100 में से 80 नंबर लेके आने के बाद 90 नंबर लेके आने का वेटिंग में पड़ा है। आपका 100 में से 100-200 नंबर लेके आने पड़ेंगे। हम तो फिर भी पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रहे हैं कि कभी तो हमारे नेता जो हमारे द्वारा ही चुने गए हैं हमारी बात को समझेंगे। अभी जैसे कई बार हमको सुनने में आ रहा है, अरे भीड़ को हटाने के लिए ये करो वो करो। हम कोई दंगा नहीं कर रहे हैं, कोई हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा खड़े किए गए प्रतिनिधि एक बार आएँ और हमसे बात कर लें। उस बात करने में उनको क्या तकलीफ हो रही है तो हम भी नहीं जानते। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक आए हैं और शांतिपूर्वक केवल हम पद वृद्धि की बात करना चाह रहे हैं। अगर उसमें उनको कुछ लगता है तो अपनी बात पहुंचाएं ना, कि हम इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। आगे हम भी ध्यान रखेंगे।
जब चुनाव आता है, क्या चुनाव प्रक्रिया में ऐसा होता है कि आज वोटिंग हो गई है, परसों आपके सारी काउंटिंग हो गई है और नेता 2 साल बाद चुना जाएगा? क्या ऐसा होता है क्या? तो फिर हम शिक्षकों को ऐसा परेशान क्यों किया जा रहा है? आज दी आपने पात्रता परीक्षा दीजिए, दी हमने, नहीं चयन भी होगी, दी हमने, उसमें भी हम क्वालिफाई हो गए, तो उसके बाद इतना अधिकार तो बनता है कि हम ये पूछने आए कि हमको पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है। अगर वो अधिकार भी नहीं बनता है तो फिर अपने देश में फिर नेता होने का और ये सब प्रतिनिधि होने का क्या फ़ायदा कि हमारी बात को आप तक कोई सुन ही नहीं रहा है। आज सीएम किस लिए बनते हैं, पीएम किस लिए बनते हैं? एक देश को चलाने के लिए कि सब मिलके तो एक साथ नहीं, क्योंकि एक प्रतिनिधि होगा तो वो सही तरीके से उस जगह को, उस राज्य को, उस देश को गाइड कर सकता है। वैसे ही शिक्षक हैं कि आपके देश के युवा, जो आने वाले युवा हैं, उनको वो बिल्कुल बेसिक से गाइड करेगा और एक सशक्त युवा बनाएगा आगे के लिए। तो जो युवा बनाने वाले शिक्षक हैं, आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। आज इतने शिक्षक मिलके अगर आपको वोट नहीं देते, ये आंदोलन तो चुनाव के पहले भी चल रहा था, फिर भी हमने हमारी सरकार को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें विश्वास है। तो क्या वो विश्वास तोड़ने लायक है क्या? अब ऐसा लगता है। नई NPE जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अतिथि शिक्षक पद्धति का कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कहना ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के अभी तक के इतिहास में हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और पूरा प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत उनको देख रहा है। मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है कि हम क्यों मध्य प्रदेश के रहवासी हैं। अगर हम दूसरे प्रदेश में होते तो कभी के गवर्नमेंट जॉब में होते। 80 और 90 नंबर लाने वाले हम कैंडिडेट बेरोज़गार सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इसको अनदेखा कैसे कर सकता है। हमारी मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद है कि आज के हमारे इस धरना प्रदर्शन को वो अपने कानों तक ज़रूर सुनेंगे और एक कान से दूसरे सुनेंगे और दूसरे कान से निकालेंगे नहीं, एक कान से सुनेंगे और अपने मस्तिष्क में उसको रहने देंगे और इस पर ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। अभी आपको लगभग 4-1 घंटे हो गया, कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ मिलने आया? नहीं सर, कोई नहीं आया है। हम लोग भूखे प्यासे भी बैठे हैं, हम लोग थक भी चुके हैं। इसी इंतज़ार में है कि CM हाउस से कोई तो आ जाए हमसे मिलने के लिए। और हम ये अब लास्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं लाडली बहन योजना, और अगर अब CM हाउस सर हमसे मिलने थोड़ा सा नहीं मिलते हैं तो हम सब भी बहनों ने निर्णय लिया है कि 15 दिन के अंदर अगर CM हाउस से हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है तो हम अपने केसों का त्याग करेंगे। इसके लिए क्या भोपाल में अब आगे आंदोलन फिर 15 दिन के बाद फिर सभी बहनें यहाँ इकट्ठी होने वाली? अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम सब लोग ज़रूर भोपाल में इकट्ठे होंगे और बाल त्याग करेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने बालों का त्याग करे, लेकिन हम इतने परेशान हो चुके हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे भोपाल में डटे हुए हैं, अभी तक कहीं से मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी तरफ से आए, वो पूछे कि भाई आपकी क्या परेशानियाँ हैं, आप हमसे हमारी समस्याओं को बताइए। हमारे यहाँ कितनी सारी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, धूप में बैठे हैं। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब ये हमारे पास आखिरी रास्ता है कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार ने हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो हम लोग बाल त्याग करेंगे भोपाल के अंदर ही और दोबारा आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। महिला वेटिंग शिक्षकों ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है, 15 दिनों के अंदर यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो महिलाएं फिर यहाँ भोपाल में इकट्ठा होंगी और इस बार फिर केसों का यानी बाल यहाँ पर त्याग करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद औसाफ के साथ राहुल शर्मा, बंसर न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।